बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज की लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6 और वर्ल्ड मैप का पार्ट नंबर 2, इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 5 में वर्ल्ड मैप का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको इस लेक्चर में मज़ा आने वाला है, वरना आपको इस लेक्चर में मज़ा नहीं आने वाला। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अब हम बिला किसी तखीर के अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस तरह है जी एक सर्कल जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, अपनी दुनिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ये बेसिकली ग्लोब है, एक स्फीयर टाइप ये चीज़ है, एक फुटबॉल टाइप चीज़ है। लेकिन चूंकि फुटबॉल तो नहीं ना बनाया जा सकता, जो वाइट बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल कोई भी फिगर जो है वो स्केच नहीं की जा सकती। तो फिलहाल ये मैंने एक सर्कल लगाया, आप समझ लीजिए कि ये ज़मीन है। और आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन है जिसको कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है जी? इसे इक्वेटर कहा जाता है। ये लाइन क्या करती है? इस पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ पार्ट में या नॉर्थ पोल में, और एक साउथ पोल होता है, ये साउथ पार्ट जो होता है इसमें। अब जब भी आपके पास कोई नक्शा हो ना, कोई मैप हो, किसी बुक में हो, किसी कॉपी पे हो, जहां मर्जी हो आपके पास कोई मैप, आपको ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है? तो उसका एक तरीका है। आप जिस मैप को देख रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे देख रहे हैं, आप बुक पे देख रहे हैं, आपने अपने सामने हमेशा नॉर्थ लेना है जी। अगर हम इस मैप की बात करें, हम इस नक्शे की बात करें, तो सामने लिया जाएगा नॉर्थ जी, यहाँ पे नॉर्थ। फिर इसके अपोजिट लिया जाएगा साउथ, तो यहाँ पे इसके अपोजिट साउथ लिया गया, ठीक है। तो मैप में किसी नक्शे के सामने बिल्कुल नॉर्थ और उसके अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। फिर रह गई ये बात ईस्ट और वेस्ट की, किसको हम ईस्ट लेंगे और किसको हम वेस्ट लेंगे, अब ये डिसाइड होने जा रहा है जी। वो कैसे डिसाइड होगा जी? वो कुछ इस तरह डिसाइड होगा कि आपने एक वर्ड लिखना है वी, ये तो आप लिख सकते हैं ना वी। ये लिखने के बाद आपने W लगा देना है यहाँ पे, इट मींस ये वेस्ट है, और आपने E लगा देना है यहाँ पे, इट मींस ये क्या है? ईस्ट है। यूं आपके पास किसी भी मैप में ईस्ट और वेस्ट जो है वो आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। नॉर्थ पोल का भी पता लग जाएगा, साउथ पोल का भी पता लग जाएगा, और ईस्ट और वेस्ट का भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए जी, ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है ये होती है 0 डिग्रीज की लाइन। कितने डिग्री की होती है जी? ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्रीज की लाइन होती है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेटर के ऊपर वैसे तो हमने लेक्चर नंबर जो हमारा 5 था और पार्ट नंबर जो हमारा 1 था वर्ल्ड मैप का, उसमें बड़ी डिटेल के साथ ऐसे कंट्रीज को डिस्कस किया जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं, और ऐसे कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं। लेकिन वो हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ये कि ये जो इक्वेटर है इसमें टेम्परेचर जो है ये किस तरह होगा, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे लाई करेंगे, उनका टेम्परेचर क्या है। इनफैक्ट हम ऐसे तमाम कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं जो इस इक्वेटर लाइन के ऊपर आते हैं। फिलहाल हम आपको ये बताएंगे कि ये जो इक्वेटर लाइन होती है ये होता है जी हॉट जोन। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे गर्म ममालिक हैं, हॉट जोन कहा जाता है। अच्छा, प्योरली हम बात करते हैं लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की जी। आपको पता होना चाहिए जी लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जिस तरह आपने छोटी क्लासेस में अर्ज बल्द पढ़ा था, तूल बल्द पढ़ा था, वो एक्चुअली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन है 0 डिग्री की। अब लैटिट्यूड क्या है जी? इसी तरह इसके ऊपर एक लाइन होगी, ये होगी 10 डिग्रीज की। फिर यहाँ पे होगी एक लाइन, वो होगी 20 डिग्रीज की, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन होगी, वो होगी 30 डिग्रीज की। ये इस तरह है, इसके ऊपर लाइन है 10 डिग्रीज की, फिर 20 डिग्रीज की है, फिर 30 डिग्रीज की है।
अब स्टूडेंट्स बात ये है कि ये जो सारी लाइनें हैं 10, 20, सो ऑन, इस तरह ये टोटल कितनी लाइनें होंगी जी? इस तरह ये 90 डिग्रीज तक आपके पास यहाँ पे नॉर्थ तक जाके इन्होंने, इन लाइनों ने 90 डिग्रीज कंप्लीट करने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 30 डिग्री की लाइन है। यहां पे आपको कहीं नजर आएगी, यहां पे 23.5, कौन सी नजर आएगी जी? 23.5 डिग्रीज की लाइन। तो मैं इस लाइन को स्केच करता हूं, यानी कि 20 और 30 डिग्रीज के बिटवीन होगी 23.5 की। ये वो लाइन है जो मैंने स्केच कर दी है। अब स्टूडेंट्स जो 23.5 डिग्रीज की लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये थी जी नॉर्थ की तरफ। इसी तरह जिस तरह नॉर्थ की तरफ लाइंस होती हैं, इसी तरह साउथ की तरफ भी लाइंस होती हैं। यहां पे होगी जी एक लाइन 10 डिग्रीज की, फिर यहां पे होगी एक लाइन 20 डिग्रीज की, फिर यहां पे एक लाइन होगी 30 डिग्रीज की। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान में, इनके बिटवीन यहां पे एक लाइन होगी 23.5 डिग्री की। कौन सी होगी जी? 23.5 डिग्रीज की लाइन। वो कुछ होगी जी इस तरह, ये मैं स्केच कर देता हूं जी। ये लाइन 23.5 डिग्रीज की लाइन है और ये साउथ की तरफ है। स्टूडेंट्स इस लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जी। क्या कहा जाता है जी? इस लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। अच्छा जी, अब आपको ये पता होना चाहिए जी हॉट जोन जो है ये कहां तक होता है। ये तो हमने बता दिया कि इक्वेटर के ऊपर जितने भी कंट्रीज आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो हॉट कंट्रीज होंगे। और आपको ये भी पता है कि इन कंट्रीज में दिन और रात इक्वल होते हैं। 12 आवर्स का दिन होता है और 12 आवर्स की रात होती है। अच्छा, तो हमें यह पता होना चाहिए जी हॉट जोन कहां तक है। जी स्टूडेंट्स, आपने इक्वेटर को, जिसे खते इस्तवा भी कहते हैं, आपने उसे मिला देना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ। इसी तरह आपने इक्वेटर को या खते इस्तवा को आपने मिला देना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये सारा का सारा जो रीजन है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये सारा का सारा जो रीजन है ये हॉट जोन है। यानी कि इस रीजन के अंदर जितने भी ममालिक होंगे वो सारे के सारे गर्म ममालिक होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां तक हमने कितने तक जाना है जी? हमने 90 डिग्रीज तक जाना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद फिर यहां पे होगी जी आपके पास होगी जी 30 डिग्रीज के बाद 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज के बाद यहाँ पे होगी फिर 50 डिग्रीज की लाइन। इनके बिटवीन में एक लाइन होगी यहाँ पे, यानी कि 40 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ हम जा रहे हैं। इनके बिटवीन में यहाँ से एक लाइन होगी 45 डिग्रीज की। जी मैं इस लाइन को स्केच करता हूँ जी। ये लाइन है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये क्या है जी? ये है जी 45 डिग्रीज की लाइन। इस लाइन को कहा जाता है जी टेम्परेट लाइन। क्या कहा जाता है जी? इसे टेम्परेट लाइन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स आपने एक और बात याद रखनी है कि हम जितनी भी लाइनें डिस्कस कर रहे हैं या जितनी भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी फर्जी लाइनें हैं, ये सपोज की हुई हैं। हकीकी दुनिया में, रियल वर्ल्ड में इस तरह की कोई लाइन मौजूद नहीं है। ये जुग्राफिया दानों ने, साइंसदानों ने इस ज़मीन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसकी पैमाइश को मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए ये सारी की सारी लाइनें लगाई हैं। हकीकत में इन लाइनों का कोई तल्लुक नहीं है, सारी की सारी ये फर्जी लाइन है। तो स्टूडेंट्स बात हो रही थी टेम्परेट लाइन की। तो हमने कहा जी कि 45 डिग्रीज के ऊपर जो लाइन आती है वो कौन सी लाइन है जी? वो टेम्परेट लाइन है। इसी तरह फिर ये लाइनें साउथ की जानब भी होंगी। 30 डिग्रीज के बाद यहाँ पे होगा 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज के बाद यहाँ पे होगा 50 डिग्रीज, फिर 40 डिग्रीज और 50 डिग्रीज के बिटवीन एक और लाइन होगी जो कि 45 डिग्रीज की लाइन होगी। यानी कि अभी जो हमने लगाई है ये 45 डिग्रीज की ही लाइन है लेकिन साउथ की जानब है। ये भी 45 डिग्रीज की ही लाइन थी लेकिन ये नॉर्थ की जानब थी। तो स्टूडेंट्स जो ये लाइन लगी है इस लाइन को भी कहा जाएगा टेम्परेट लाइन। क्या कहा जाएगा जी? इसे भी कहा जाएगा जी टेम्परेट लाइन।
ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए जी कि जो कंट्रीज है ना, जो आते हैं 23.5 डिग्री से 45 डिग्रीज नॉर्थ की जानब, और जो आते हैं 23.5 डिग्री से 45 डिग्री साउथ की जानब, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये वार्म टेम्परेट कंट्रीज हैं जी। स्टूडेंट्स, कौन से कंट्रीज हैं ये? वार्म टेम्परेट, यानी कि मुतदल। ठीक हो गया जी, तो ये वार्म टेम्परेट है। इसी तरह जो 33.5 डिग्री से 45 डिग्री साउथ की जानब आते हैं, ये भी क्या है जी? ये भी वार्म टेम्परेट कंट्रीज हैं। ये भी कौन से कंट्रीज हैं जी? ये भी वार्म टेम्परेट कंट्रीज हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था पाकिस्तान का लैटिट्यूड क्या है। तो पाकिस्तान का लैटिट्यूड है जी 24 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, ये है जी पाकिस्तान का लैटिट्यूड। अब आप बताइए जरा, इसकी तरफ देख के 24 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, शाबाश सोचे जरा, पाकिस्तान किस जोन में लाई कर रहा है? पाकिस्तान आता है जी वार्म टेम्परेट जोन में, यानी कि मुतदल वेदर है यहाँ पे जी। ये वार्म टेम्परेट कहाँ से है जी? ये 23.5 डिग्री से ये 45 डिग्रीज तक है, तो इसके अंदर आता है जी पाकिस्तान। तो इट मीन्स पाकिस्तान वार्म टेम्परेट कंट्रीज में आता है। अब आपको किसी एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि पाकिस्तान किस जोन में आता है, तो आप लिख सकते हैं ना, पाकिस्तान वार्म टेम्परेट जोन में आता है। ठीक है जी। अब इसी तरह इसके बाद स्टूडेंट्स 50 डिग्रीज के बाद हम यहाँ पे 60 डिग्रीज की लाइन होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगी जी? 17 डिग्रीज की लाइन होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात कुछ ये है कि यहाँ पे 60 डिग्रीज और 70 डिग्रीज के बिटवीन एक लाइन होगी 66.5 डिग्रीज की, 66.5 डिग्रीज की एक लाइन होगी। ये मैं लाइन स्केच करने जा रहा हूं जी, ये वो लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस लाइन को कहा जाता है जी आर्कटिक सर्कल। क्या कहा जाता है जी? आर्कटिक सर्कल। तो ये हमने एक लाइन लगाई है जी जो 45 डिग्री से 66 डिग्रीज एंड हाफ तक थी, इसे आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ की जानब हमने लगाई है। इसी तरह एक लाइन आएगी साउथ की जानब, यहाँ पे है जी 50 डिग्रीज, फिर यहाँ पे होगा जी 60 डिग्रीज, और यहाँ पे होगा जी 70 डिग्रीज, फिर इनके बिटवीन होगा जी 66.5 डिग्रीज। यहाँ पे लगा लें जी आप, वो होगा जी 66.5 डिग्रीज, लेकिन ये होगा साउथ की जानब। तो हम इस लाइन को स्केच करते हैं जी 66.5 डिग्रीज की ये जो लाइन है ये हमने स्केच कर दिया है। इस लाइन को कहा जाता है जी अंटार्कटिक सर्कल। इसे क्या कहा जाता है जी? इसे कहा जाता है जी अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हमेशा, जो भी कंट्रीज आते हैं 45 डिग्री से 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, उसकी जानब जितने भी कंट्रीज आते हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा जो आपके पास रीजन है ये है जी कूल टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन है जी? ये कूल टेम्परेट। इसी तरह जब हम साउथ की जानब देखें 45 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ की जानब देखें, तो ये जो रीजन बनता है ये भी है जी कूल टेम्परेट। ठीक हो गया जी, यानी कि हमने टेम्परेट लाइन को जो मिला दिया अंटार्कटिक सर्कल के साथ, और इसी तरह यहाँ पे टेम्परेट लाइन को हमने आर्कटिक सर्कल के साथ जब हमने मिला दिया, तो ये रीजन ये भी कूल टेम्परेट और ये रीजन ये भी कूल टेम्परेट रीजन है, या कूल टेम्परेट जोन कहा जाता है। ये वार्म टेम्परेट जोन, ये कूल टेम्परेट जोन, ये हॉट जोन, ये भी वार्म टेम्परेट जोन और ये कूल टेम्परेट जोन। फिर स्टूडेंट्स इसी तरह है जी, ये जाती है जी यहाँ तक 90 डिग्रीज तक नॉर्थ की जानब लाइंस, और इसी तरह 90 डिग्रीज साउथ की जानब। फिर ये जो रीजन है जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्रीज तक, और यहाँ भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्रीज साउथ की जानब, यहाँ 66.5 से 90 डिग्रीज नॉर्थ की जानब, ये रीजन कहा जाता है जी, या जी ये जोन कहा जाता है जी कूल जोन।
कूल जोन कहते हैं इसे भी कहते हैं जी कूल जोन, या इसे बाज बुक्स में, बाज वेबसाइट्स पे इसे फ्रिजिड जोन भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता होना चाहिए जी कि हमारे पास जो ओशन है पूरी दुनिया में, जो बड़े ओशन हैं वो कितने हैं जी स्टूडेंट्स? 5 ओशन हैं। जो बड़े ओशन हैं वो कितने हैं? वो 5 हैं। उनमें से जो पहला आपके पास ओशन है जी वो है जी पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन कैसा है जी? ये ऐसा ओशन है जो दुनिया की दोनों साइडों पे आता है, वो ईस्ट पे भी आता है और वेस्ट पे भी आता है। पैसिफिक ओशन क्या करता है जी? दुनिया की दोनों साइडों पे आता है, वो ईस्ट पे भी आता है और वेस्ट पे भी आता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए जी एक और ओशन है अटलांटिक ओशन जिसे कहते हैं। ठीक है ना? अटलांटिक ओशन ये किसके साथ आता है जी? ये यूरोप और इसके नॉर्थ अमेरिका के बिटवीन है। इसी तरह अमेरिका के एक साइड पे होगा जी पैसिफिक ओशन और अमेरिका के दूसरी साइड पे जो है वो अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन कहाँ पे आता है जी? ये यूरोप यानी कि इंग्लैंड और अमेरिका के बिटवीन आता है। ठीक है जी। फिर आपको पता होना चाहिए जी कि 1912 में एक जहाज चला था इंग्लैंड से लंदन से अमेरिका की जानब। क्या नाम था जी उसका नाम था टाइटैनिक। तो क्या हुआ था जी? जब वो निकला लंदन से अमेरिका की जानब तो उनके बिटवीन कौन सा आ रहा है जी? उनके बिटवीन अटलांटिक ओशन आ रहा है। तो ये ठंडा समुंदर है और मौसम भी ठंड का था, तो वहां पे लोग जो हैं वो जम गए थे, फ्रीज हो गए थे, उनको मुनासिब हीट नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो फ्रीज हो गए थे। कितने पैसेंजर थे जी? 2223 पैसेंजर थे जिनको लेके वो चला था और वो तबाह हो गया था अटलांटिक ओशन में। अमेरिका के और इंग्लैंड के बिटवीन ठंडा समुंदर था, ठंड का मौसम था, तो लोग फ्रीज हो गए थे। ये वजह बनी थी उसकी तबाही की। ठीक है। तो इधर से चला था जी वो लंदन से नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका की जानब, तो उसके बिटवीन अटलांटिक ओशन आ रहा है, वहां पे वो तबाह हुआ था। फिर आपके पास एक तीसरा ओशन है जी, वो कौन सा है जी? वो इंडियन ओशन है। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास एक ओशन है जी जिसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बहरे मुंजमद जनूबी और बहरे मुंजमद शमाली के नाम से। ये दोनों जमे हुए समंदर हैं। ये कौन सा है जी? ये देखें नॉर्थ की जानब, इसे हम आर्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम आर्कटिक ओशन भी कहते हैं, बहरे मुंजमद शमाली उर्दू में कहते हैं, या इसे नॉर्दर्न ओशन भी कह लेते हैं। यहां पे फिर जो ओशन है इसे हम कहते हैं साउदर्न ओशन कहते हैं, अंटार्कटिक ओशन कहते हैं, या इसे बहरे मुंजमद जनूबी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों जमे हुए समुंदर हैं। ये सारा का सारा जो है ये फ्रिज्ड रीजन है, ये जमे हुए समुंदर हैं। ठीक हो गया जी। अब आपको कोई पूछे, एग्जाम में सवाल आ जाए, कोई पूछे कि कोई कंट्री ऐसा है जो कि 50 डिग्री नॉर्थ की जानब लाई कर रहा है, तो आपको बता देना चाहिए कि वो किस जोन में आता है। वो कूल टेम्परेट में आता है, वो वार्म टेम्परेट में आता है, वो हॉट जोन में आता है। इसी तरह कोई आपसे पूछ ले जी कोई कंट्री है जो कि 40 डिग्री साउथ की जानब है, तो आप क्या करेंगे जी? 40 डिग्री किस में आता है जी? वार्म टेम्परेट में आता है, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स कि जब हमने टेम्परेचर मेजर करना हो, टेम्परेचर देखना हो, तो यानी कि जो लैटिट्यूड था ये आपको क्या बताता था? ये टेम्परेचर के बारे में बताता था। आपने अगर किसी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लॉन्गिट्यूड भी अगर आपके पास होगा, फिर आप किसी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। तो इसी तरह है जी। फिर आपके पास अब हम लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करते हैं। अभी हमने ये सारे के सारे लैटिट्यूड डिस्कस किए, ठीक है ना जी। तो ये लैटिट्यूड, ये भी लैटिट्यूड था, ये भी, ये जितनी भी लाइनें हैं 90 लाइनें हैं जी ये साउथ की जानब और 90 लाइनें हैं जी ये नॉर्थ की जानब। ये सारे के सारे हमने क्या डिस्कस किए जी? हमने लैटिट्यूड डिस्कस किए। अब हमने करनी है जी लॉन्गिट्यूड को डिस्कस। तो एक है जी यहाँ पे मिडल में लाइन, ये एक लाइन है जी बिल्कुल मिडल में, ठीक है। इस लाइन को कहा जाता है जी जीरो मेरिडियन लाइन। क्या कहा जाता है जी इसे? इस लाइन को जीरो मेरिडियन लाइन कहा जाता है। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, जीरो मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, या इसे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्या कहा जाता है जी? ग्रीनविच मीन
टाइमलाइन, जीएमटी भी इसे कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो कि लंदन से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, यहाँ से सारी वर्ल्ड का, तमाम वर्ल्ड का टाइम जो है वो यहाँ से सेट होता है। आपने देखा होगा ना जी, जब आप एंड्रॉयड मोबाइल पे टाइम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप कभी क्रिक इन्फो पे जाएं, आपने चेक करना हो पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच कब है, आप वहां पे जब जाके सर्च करते हैं पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो आपको GMT+5 कुछ इस तरह नजर आ रहा होगा। वो पाकिस्तान का टाइम नहीं दिया होता वहां पे, लेकिन वो GMT प्लस समथिंग कुछ ऐड किया होता है, +5 किया होता है इनफैक्ट, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं मैच, ठीक है। तो वो क्यों लिखा होता है जी, वो सारा का सारा चीजें जो है वो आपको इस तरह पता लग जानी है। जब ये लेक्चर खत्म होगा ना जी, पूरी दुनिया का जो आपके पास स्ट्रक्चर है, पूरा जो मैप है, वो आपको इस तरह चुटकियों में आपको पता होगा, क्या टाइम है, क्या टेम्परेचर है, कहां पे, वो सारा का सारा आपको इस तरह चुटकियों में आपको पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये आपके पास क्या है जी, ये जीरो मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, या इसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह इसके यहाँ पे एक लाइन होगी जी, बिल्कुल साथ ही गुजर रही होगी, ठीक है, 1 डिग्री की ये लाइन होगी, फिर यहाँ पे साथ ही 1 डिग्री की एक और लाइन है, ठीक है ना, फिर 1 डिग्री की एक और लाइन होगी, ठीक है ना जी, 1 डिग्री की एक और लाइन होगी। इस तरह ये 180 लाइनें जी, 1 डिग्री की एक लाइन होगी, 180 लाइनें होंगी यहाँ तक ईस्ट तक, और इसी तरह इसके इस तरफ 1 डिग्री की लाइन होगी, फिर एक और लाइन होगी, फिर एक और लाइन होगी 1 डिग्री की, ठीक है ना जी। तो ये भी इस तरह क्या होंगी जी, 180 लाइनें जो हैं वो वेस्ट की तरफ होंगी, ठीक है ना जी। तो ये दरमियान में जो मैंने एक लाइन लगाई हुई है, इसे GMT या प्राइम मेरिडियन लाइन या इसे जीरो मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर आपको कोई बंदा कह दे या कोई बंदा पूछ ले, कोई कंट्री ऐसा है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ है और 2 डिग्री ईस्ट है, आप किस तरह जी उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आ गई जी 20 डिग्री की लाइन, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखें, ये 20 डिग्री की लाइन गुजर रही है जी, 20 डिग्री नॉर्थ, हमने इधर से इक्वेटर से नॉर्थ की जानब 20 डिग्री वाली लाइन देखनी है, और फिर क्या करना जी, हमने उसका लॉन्गिट्यूड क्या है जी, उसका लॉन्गिट्यूड है 2 डिग्री ईस्ट। तो ये है जी आपके पास जीरो मेरिडियन लाइन, ठीक है ना जी, ये जीरो मेरिडियन लाइन है, यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिग्री। तो ये जहां पे क्रॉस हो रहा होगा, ये आपके पास उस कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों दिए हुए हों, तो फिर हम किसी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। इसी तरह आपको कहा जाए जी, कोई कंट्री ऐसा है जो 20 डिग्री नॉर्थ है और जो 2 डिग्री है वो वेस्ट है, तो ये 20 वाली लाइन, ठीक है ना, वेस्ट पे 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री और यहाँ आगे फिर क्या हो जाएगा, 2 डिग्रीज हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जी हम टाइम की। आपको पता है ना जी, एक तो होता है स्टैंडर्ड टाइम, ये जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, जहां से पूरी वर्ल्ड का टाइम सेट हो रहा है, एक तो ये है, और एक है जी जो हर मुल्क का, हर कंट्री का अपना टाइम होता है, जिसे सन डायल सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो पुराना ज़माना था, पुराने वक्त थे, लोग टाइम कैसे देखते थे, लोग साए से देख के अंदाज़ा लगाते थे कि क्या टाइम हुआ होगा। आप इमाम अबू हनीफा की फ़िक़ा को पढ़ लें तो उन्होंने साए के ज़रिए, शैडो के ज़रिए फ़िक़ा में बयान किया गया है कि ज़ोहर की नमाज का वक्त कब होगा, असर की नमाज का वक्त कब होगा, मगरब की नमाज का वक्त कब होगा, वो सारा कुछ साए के ज़रिए बयान किया गया है। पाकिस्तान का भी अपना एक सन डायल सिस्टम है। पाकिस्तान में आपको पता नहीं, पाकिस्तान में सबसे पहले सूरज कहाँ पर नज़र आता है, पाकिस्तान में जी सबसे पहले सूरज नजर आता है जी नारोवाल, शकरगढ़ में, शकरगढ़ है जी नारोवाल, वहां पे सबसे पहले पाकिस्तान में सूरज नजर आता है, फिर वहां से चलता रहता है। तो एक तो हर मुल्क का, हर कंट्री का अपना टाइम है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है वो इंटरनेशनल टाइम है। तो अब हमने करना है जी टाइम को डिस्कस। मैंने बताया जी आपको 180 लाइनें जो होंगी ये किस तरफ होंगी, ये होंगी ईस्ट की तरफ, और इसी तरह 180 लाइनें जो होंगी ये किस तरफ होंगी, ये वेस्ट की तरफ। और भी लाइनें होंगी, यहाँ भी लाइन आएगी एक, ठीक है ना जी, फिर यहाँ भी लाइनें आएंगी। इसी तरह ये 180 में पूरी तो नहीं बना सकता, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 180 लाइन, इस लाइन से GMT लाइन जो है या जीरो मेरिडियन लाइन है, इस लाइन से ईस्ट की तरफ 180 लाइंस हैं और इधर भी 180 हैं। तो 180 और 180 कितना हो गया जी, 360। तो टोटल कितनी लाइंस हैं जी, टोटल लाइंस हैं जी 360।
तो आपको पता है ना जी, एक जो दिन होता है वो कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है। अगर हमने उसको लेके जाना हो मिनट्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, 24 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 24 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 1440। क्या आ जाएगी जी, वो 1440, यानी कि 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। ठीक हो गया जी, 24 आवर्स में एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। अब 360 लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड जिसे हम कहते हैं, ये कितनी है जी, 360। अब हम 1440 को 360 के साथ करते हैं जी डिवाइड। जी आप 360 के साथ डिवाइड करें, 364 आ जाएगा जी 1440। ठीक हो गया जी। तो आप देखें कि ये कितना आ गया जी, 4 आ गया। ठीक है, 1440 मिनट थे 24 आवर्स में, हमने डिवाइड करिए 360 पे, वो कितना आ गया जी, 4। अब हमें पता चल गया जी, एक लाइन से जो दूसरी लाइन का फर्क है वो 4 मिनट्स का फर्क है। ठीक है ना जी, 4 मिनट्स का फर्क है। फिर अगली लाइन दोनों के दरमियान 4 मिनट्स का फर्क है, फिर अगली दोनों लाइनों के दरमियान 4 मिनट्स का फर्क है। अच्छा जी, तो ये फर्क आपने देखना कैसे है, ये हमें पता होना चाहिए। आपने हमेशा याद रखना है जी, कोई बंदा अगर मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्या है जी, कोई बंदा मूव कर रहा है अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो टाइम में होती है कमी। ठीक है, और अगर कोई बंदा मूव कर रहा है जी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो टाइम में होता है इजाफा। ये अगर आपको इस तरह भी ना याद रहे ना, आपने एक आसान सी टेक्निक याद रखनी है। आपको पता नहीं जी, पाकिस्तानी या इनफैक्ट पंजाबियन जो हैं ज़्यादा, ये फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। तो जब ये जाते हैं जी गैर कानूनी तरीके से, किसी एजेंट को किसी बॉर्डर पे कुछ पैसे पकड़ाने पड़ते हैं, फिर दूसरे बॉर्डर पे जाके किसी और एजेंट को कुछ पैसे पकड़ाने पड़ते हैं। तो जब ये जाते हैं जी इधर से उधर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट जब ये जाते हैं, तो पैसों में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना, अगर पैसों में कमी होती है तो फिर टाइम में भी कमी होती है। इसी तरह जब वो आते हैं वहाँ पे, जब काम करते हैं 4-5 साल काम करके फिर वो वापस आते हैं, तो फिर क्या करते हैं जी, उधर से फोन करते हैं कि गाड़ी एयरपोर्ट पे आनी चाहिए। जब उधर से 4-5 साल काम करके फिर यहाँ पे वापस आते हैं, तो फिर आपको पता है पैसों में इजाफा होता है। उधर की करेंसी ज्यादा है, इधर की करेंसी कम है, उधर से पैसे लेके आते हैं, पैसों में इजाफा होता है, तो टाइम में भी इजाफा होता है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जब कोई बंदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, हर 1 डिग्री के बाद, हर एक लाइन के बाद 4 मिनट्स की कमी होगी। और इसी तरह जब बंदा वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, हर लाइन के बाद 4 मिनट का इजाफा कर रहा होगा। ये पाकिस्तान और इंडिया का क्या इशू है जी, इंडिया में मैच लगता है 7 बजे, ठीक है, पाकिस्तानी उसे 6:30 बजे देख रहे होते हैं, वो यही वजह है। तो इंग्लैंड का टाइम क्या है जी, इंग्लैंड का टाइम जो है वो हमसे 5 घंटे पीछे है। आप अभी इसी वक्त बैठे बैठे अपने टाइम में से 5 घंटे निकाल दे तो इंग्लैंड का टाइम आ जाएगा। इंग्लैंड वाले क्या करेंगे जी, वो 5 घंटे जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान का टाइम आ जाएगा। यही वजह होती है कि वहां पे क्रिक इन्फो पे जब आप मैच का टाइम चेक कर रहे होते हैं, तो GMT+5 लिखा हुआ होता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, तो अब आपको पता होना चाहिए जी किस तरह वो 5 घंटे टाइम जो है वो बनता है। अब आपको पता ना जी, एक जो आपके पास लाइन है उससे दूसरी लाइन का जो फर्क है वो 4 मिनट्स का फर्क है। फिर आपको पता होना चाहिए जी पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आपको पता है जी पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड है 62 डिग्री से 75 डिग्री ईस्ट, ये है जी पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड। अब आप देखें जी 75 डिग्री ईस्ट, ये है जी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो कि इंग्लैंड से गुजर रही है। इससे 75 डिग्रीज आप इधर को आए जरा, अब पता चल गया ना जी, ये 4 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये इस तरह 75 डिग्री जब आप मूव करेंगे तो 5 घंटे आपके हो जाएंगे। हर 15 लाइनों के बाद 1 घंटा बनता है। 15 4 बार 60 होते हैं ना, 15 लाइनों के बाद 1 घंटा, फिर अगली 15 के बाद फिर 1 घंटा। इस तरह करते करते जब आप 75 डिग्री तक पहुंचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है वो एंड होता है 75 डिग्रीज पे, ठीक है, तो आप जब 75 डिग्री तक पहुंचेंगे तो आप 5 घंटे का इजाफा कर देंगे तब तक। ठीक हो गया जी। अब इन टाइम को जी, इन टाइम्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने टाइम जोन्स बनाए हुए हैं, तो वो टाइम जोन्स जो है फिर वो मैनेज करते हैं टाइम को। सबसे ज्यादा टाइम जोन आपको पता होना चाहिए जी, सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो हैं वो फ्रांस में। कितने टाइम जोन है जी वहां पे, 12 टाइम जोन है।
फिर आपको पता होना चाहिए जी उससे कम जो टाइम जोन है वो रशिया में है। रशिया में कितने हैं जी 11। रशिया आपको पता है बहुत बड़ा मुल्क है। रशिया के अगर एक बंदा एक कॉर्नर पे खड़ा है तो जो बंदा दूसरे कॉर्नर पे खड़ा होगा 10 घंटों का फर्क होगा, ठीक है ना जी। फिर आपको पता होना चाहिए जी ये जो एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है वो 112 किलोमीटर तकरीबन 112 किलोमीटर बनता है। यानी कि जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो हर 112 किलोमीटर के बाद 4 मिनट की कमी होगी, ठीक है। जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे तो हर 112 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 4 मिनट का इजाफा हो जाएगा। यही वजह है जी पाकिस्तान में जब रमज़ान मुबारक में हम टाइम को ऑब्जर्व करते हैं, जब अफ्तारी का टाइम होता है, ठीक है, तो टीवी पे किस तरह अनाउंसमेंट होती है जी, लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि सारे पाकिस्तान वाले खोल लें, वो यही वजह है कि क्योंकि जब 112 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाना है तो वहां पे टाइम का कुछ फर्क पड़ जाना है, तो टाइम जोन्स जो है वो इनको मैनेज करते हैं। ये जो सारा टाइम होता है इसका डिफरेंस जो होता है वो टाइम जोन्स मैनेज करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जी जो इंग्लैंड है ना जहां से ग्रीनविच मीन टाइमलाइन गुजरती है, इंग्लैंड को क्या कहा जाता है जी, इंग्लैंड को कहा जाता है जी लैंड ऑफ सेटिंग सन, ठीक है, डूबते सूरज की जमीन। इसी तरह फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है जी, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसी तरह नहीं फिर आपको पता होना चाहिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरह फिर एक है इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह की कुछ होगी, ये बिल्कुल आती है जी ज़मीन के दरमियान में, ज़मीन के दरमियान में आती है इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब चूंकि ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल शेप बनी हुई है तो ग्लोब ये पूरा प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा आपको, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन निकाली है। तो इस डेट लाइन का जो काम है जी वो क्या है, इस इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट वही है जो बिल्कुल टाइम का कंसेप्ट था। टाइम में क्या था जी, ईस्ट से वेस्ट जब आप जाएंगे तो आपके टाइम में होगी कमी, ठीक है। तो आप जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके जब आप आगे जाएंगे तो आपकी तारीख, अगर इधर आपके पास 31 थी तारीख तो इधर कमी हो जाएगी जी, ठीक है। इधर कितनी आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी जी 30। इसी तरह जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, जब आप पूरी दुनिया का चक्कर काटेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेंगे तो एक दिन का इजाफा हो जाएगा। आपको पता है ना जी नया साल जो है सबसे पहले न्यूजीलैंड वाले मनाते हैं। न्यूजीलैंड ऑकलैंड में स्काई टावर है जहां पे सबसे पहले नया साल का जश्न मनाया जाता है, आतिशबाजी वहां पे की जाती है। उसके बाद फिर चल पड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया में, फिर डिफरेंट कंट्रीज में, इसी तरह कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान में भी नए साल का जश्न मनाया जाता है। आप देखेंगे जब न्यूजीलैंड वाले न्यू ईयर नाइट मना रहे होते हैं, नया साल आ जाता है, अमेरिका में नहीं आता, तो ये बड़ा फर्क है जी, डिफरेंस है जी। आप देखें जब न्यूजीलैंड में पहली तारीख आती है, अमेरिका में तब होती है 31 दिसंबर। तो जब इसी तरह न्यू ईयर चलता 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 जब अमेरिका में आता है, यानी कि अमेरिका में नए साल की पहली तारीख होने लगती है, तो तब न्यूजीलैंड में जनवरी की 2 तारीख हो जाती है, ठीक है ना जी। तो ये फर्क है, ये कंसेप्ट है सारा इसका। इसी तरह फिर आपको पता है ना जी कि सबसे पहले फजर की अजान कहाँ पे होती है, सबसे पहले फजर की अजान होती है इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर इस तरह चलती रहती है, चलती रहती है, चलती चलती एंड पे अमेरिका में जब फजर की अजान होती है, इंडोनेशिया में तब दोबारा फजर की अजान होना शुरू होने लगती है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। तो ये था जी आज का लेक्चर, ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।